था ना एक चैप्टर जिससे पढ़ाने के लिए टीचर्स अक्सर झिझका करती थी, जिसे स्किप कर देते थे, और क्लास में अगर गर्ल्स और बॉयज एक साथ पढ़ते थे तो आपस में देख के खुसफुसाहट होती थी, हंसते थे, और लड़कियां तो एब्सेंट ही हो जाती थी। बताओ कौन सा वो चैप्टर था जो स्कूल में हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया, या पढ़ाया गया तो अच्छे से समझाया नहीं गया। कोई बात नहीं, आपके स्कूल में नहीं पता है ना, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन की वजह से आप कर देते हो कुछ सेक्स मिस्टेक्स, मतलब ड्यूरिंग इंटरकोर्स आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उन गलतियों की वजह से आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। सो अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो, बी नेचुरल की वीडियो देखो और जानो कौन कौन सी गलतियां हैं जो ड्यूरिंग सेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हैं बी नेचुरल। बात करेंगे सेक्स टॉक, गर्ल्स टॉक की। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे देश में ना जब सेक्स एजुकेशन की बात होती है तो मेजरली हमारे टीचर्स कौन होते हैं? हमारे ही दोस्त। और हमारे दोस्तों को हमसे ज्यादा क्या ही पता होता है। उनकी जो इन्फॉर्मेशन सोर्स होती है वो या तो किसी और दोस्त के थ्रू होती है या फिर मोस्टली पॉर्न वेबसाइट से होती है, जो कि इन्फॉर्मेशन पूरी रॉन्ग होती है। कई लोगों का मानना है कि सेक्स एजुकेशन मतलब पॉर्न देख लो और तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे होता है। नहीं, पॉर्न में जो भी चीजें दिखाई होती हैं वो एथिकली रॉन्ग होती हैं। उसमें दिखाते हैं लड़कियों को गंदी तरीके से ट्रीट करना, और जिसकी वजह से सेक्सुअल असॉल्ट होता है कई लड़कियों के साथ। जो भी आपको उन अडल्ट मूवीज में दिखाया जाता है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। उन वेबसाइट्स पे जो मेथड्स यूज करते हैं, लड़कियों को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो सब गलत है एथिकली भी, और कोई लॉजिक ही नहीं होता उन सब चीजों में। सो सेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 चीजें होती हैं। पहला कंसेंट, एक दूसरे की परमिशन लेना, बात करना, पूछना क्या आप दोनों इंटरकोर्स के लिए रेडी हैं। कम्युनिकेशन, इंटरकोर्स करते टाइम एक दूसरे से बात करना कि कहीं आप गलती से किसी को हर्ट ना कर दो फिजिकली। तीसरा कॉन्डोम, ये बहुत जरूरी है इंटरकोर्स करते टाइम, नहीं तो आप बहुत सारी डिजीजेस एक दूसरे को दे देते हो, जिसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसे अवॉइड करने के लिए कॉन्डोम यूज करना बहुत जरूरी है। कॉन्डोम आप जब इंटरकोर्स कर रहे हो थ्रू योर पीनस तभी आपको यूज करना है, लेकिन अगर आप ओरल या एनल सेक्स कर रहे हो उस टाइम आपको कॉन्डोम यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक मिथ है, बिल्कुल यूज करने की जरूरत है। भले ही आप प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन ये सेफ सेक्स नहीं है, क्योंकि विदाउट कॉन्डोम के अगर आप ओरल सेक्स करते हो तो आप बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अपने पार्टनर को भी पास कर देते हो या फिर अपने पार्टनर से ले लेते हो। बिकॉज इस लव मेकिंग के प्रोसेस में बहुत सारी बॉडी फ्लूइड आप दोनों एक्सचेंज करते हो, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स अ बेटर ऑप्शन टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग ओरल, एनल और वजाइनल सेक्स। अरे पब्लिक टॉयलेट यूज मत करना, एसटीडीज हो जाएंगे। बिल्कुल भी गलत। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि आप पब्लिक टॉयलेट यूज करो और आपको कोई भी एसटीडी हो जाए, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है आपको वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से, जो कि किसी भी लिविंग थिंग टू लिविंग थिंग ट्रांसफर होता है। अगर आपको एसटीडी है, फॉर एग्जांपल आपने पब्लिक टॉयलेट यूज किया, तो आपके बाद कोई और आके यूज करेगा तो उसको नहीं होगा, क्योंकि आपने यूज किया है, आपने जो पब्लिक टॉयलेट सीट यूज किया है ना वो नॉन लिविंग थिंग है, तो लिविंग से नॉन लिविंग थिंग में ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट चाहिए होता है एसटीडीज को होने के लिए। लेकिन हाँ, पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हो आप तो ध्यान रखो कि आप पहले जो टॉयलेट सीट होती है उसको पानी से धो दो, टिश्यू पेपर से वाइप कर दो, या सैनिटाइजर जो आता है वो स्प्रे कर लो, एंड देन बैठो। साफ सुथरी पब्लिक टॉयलेट को वो यूज करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपको फंगल इन्फेक्शन, रैशेज या और स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इस वजह से तो नहीं होगा। हाँ, सेक्स कर लिया, प्रेगनेंसी का खतरा बहुत बढ़ गया होगा अगर तूने कॉन्डोम यूज नहीं किया। कॉन्डोम भी यूज नहीं किया, एक काम कर, आईपीएल ले ले, सब ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं, नो चांस। मैं तो रोज लेती हूँ जब भी सेक्स करती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसी घटिया एडवाइस को फॉलो मत करना, ठीक है। ऐसा होता है, मतलब यूथ ले लेते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के वजह से, और ऐसे बहुत सारे मेल्स मैंने पढ़े हैं जिनमें लड़कियां आए दिन मुझसे बोलती है कि उन्होंने आईपीएल खा लिया था, ये खाना सही था या गलत था। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ कि आईपीएल या 72 आवर्स की जो पिल्स आती हैं वो सही नहीं रहती है अगर आप उसको रेगुलर यूज में ले रहे हो। तो वो इमरजेंसी पिल्स होती हैं जो बहुत एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन आपकी हो जाती है कि कोई और चारा नहीं आपको लेना है, तब आपने साल में एक बार कभी ले लिया तो ले लिया, बट स्टिल आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछोगे ना तो वो मना करते नहीं लेना होता है। प्रेगनेंसी से प्रिकॉशन चाहिए तो आपको कॉन्डोम यूज करना चाहिए, या फिर आप डॉक्टर की एडवाइस पे पिल्स यूज कर सकते हो जो वो रेकमेंड करे। लेकिन मार्केट में जो ये इमरजेंसी पिल्स आती है वो यूज ना करो यार, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, आपको नॉशिया, एक्ने, बॉडी पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड आगे चल के मे बी बेबी करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो स्ट्रिक्टली नो टू दीज पिल्स। हाँ, एक कॉन्डोम क्यों यूज करते हो?
दो कॉन्डम यूज किया करो, एक से भले दो, दोनों आपको डबल प्रोटेक्शन देगा। फिर प्रेगनेंसी, एचआईवी या फिर एसटीडी का कोई खतरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही घटिया एडवाइस है। ये मिथ लोगों का होता है कि एक से भले दो, हर चीज पे, मतलब बहुत सारी चीजों में एक से भले दो, ये वाला मुहावरा बहुत फिट बैठता है, लेकिन जब बात होती है इंटरकोर्स की तो एक से भले दो कॉन्डम वाली बात तो सरासर गलत है। ऐसा फॉलो बिल्कुल भी मत करना। देखो, एक कॉन्डम यूज करो परफेक्टली फिट करके अच्छे से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। वैसे कॉन्डम भी 100% फुल प्रूफ नहीं होते हैं, बट 99.9% आपको प्रोटेक्शन दे ही देते हैं। लेकिन अगर आपने दो कॉन्डम यूज कर लिया तो पता है क्या होगा, फ्रिक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कॉन्डम के फटने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर स्पर्म का लीकेज होगा और जिसकी वजह से आप अगेन प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो दो कॉन्डम नहीं, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना, कम यूज करो, सही रहेगा। ज्यादा चीज भी अच्छी नहीं होती है कुछ चीजों में, है ना। सो मेरी मानो, सो दो से भले एक ही यूज करो, प्रॉपरली फिट करो, कोई बबल्स ना हो, नाखून से उसको कहीं गलती से फाड़ मत देना, और कॉन्डम का पैकेट फाड़ते टाइम दांतों का इस्तेमाल ना करना, हाथों से फाड़ना, हल्के हाथों से, और ध्यान से यूज करना। यार जब भी सेक्स करो ना, एक कॉन्डम को कम से कम 3-4 बार यूज कर लिया करो ना, रीयूज करना चाहिए, इको फ्रेंडली रहा करो यार। और वैसे भी जब कहते हैं सेव वाटर, व्हाई डोंट यू सेव कॉन्डम आल्सो, यूज इट अगेन एंड अगेन। बहुत ही घटिया एडवाइस है, कभी फॉलो मत करना। एक मेल आया हुआ था, उसमें मुझसे पूछा था किसी ने कि दीदी एक कॉन्डम को कितनी बार यूज कर सकते हैं। इतनी तो इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए कि कॉन्डम रीयूज नहीं किया जा सकता है, वन टाइम यूज होता है, आपको एक टाइम यूज करना है, थ्रो करना है, ठीक है। और कॉन्डम यूज करते टाइम आप चाहो तो कुछ ल्यूब्रिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेक श्योर वो या तो वाटर बेस हो या सिलिकॉन बेस हो, नहीं तो वो फटने का ज्यादा चांस बना रहता है। और हाँ, कॉन्डम की हमेशा एक्सपायरी डेट जरूर चेक करके रखा करो, और ऐसा ना कि एक्सपायर हो जाए और तब आप यूज करो, फिर उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। हर चीज की जो एक्सपायरी डेट होती है उसके बाद अगर आप यूज करते हो तो फिर उसकी गारंटी कोई नहीं देता कि उसको यूज करने के बाद क्या साइड इफेक्ट आपको देखने मिले। भाई मैं तो कॉन्डम अपनी जेब में ही रखता हूँ, जब मन करे जहां मन करे वहां यूज करना। हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए ना, तो मैं तो अपना हेलमेट हमेशा कैरी करता हूँ। ऐसे सिली कॉन्वर्सेशन से दूर रहो। हमेशा कॉन्डम कैरी करना एक अच्छी बात है, लेकिन पर्स के अंदर कॉन्डम रखना इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब जिस दिन आपको यूज करना है उस दिन रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन महीनों महीने से या साल भर से आप एक कॉन्डम अपने पर्स में लेके घूम रहे हो, सो अगर आप धूप में जाओ, मतलब गर्मी की वजह से, तो हीट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कॉन्डम डैमेज हो सकता है और मे बी एक्सपायर भी हो जाए, कब आपको पता भी ना चले, याद भी ना रहे। हमेशा कॉन्डम को कूल और ड्राई प्लेस पे आप सेफली रखा करो, एंड प्लीज ऑलवेज प्रोडक्ट मत यूज किया करो। कुछ लोग की मील्स आते हैं कि क्या हम ये वाला ऑयल वो वाला ऑयल यूज कर सकते हैं, नहीं। लुब्रिकेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला, वाटर बेस्ड लुब्रिकेशन यूज कर सकते हो, ऑयल बेस्ड या लोशंस वगैरह ना यूज किया करो, या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ लिया करो, ठीक है। तो वो जो प्रिस्क्राइब आपको करे वो यूज किया करो। लुब्रिकेशन यूज करने से आपका इंटरकोर्स का जो प्रोसेस होता है ना, वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है, सो यू विल नॉट गेट हर्ट। आपकी पार्टनर हर्ट नहीं होगी, उसे पेन नहीं होगा, और प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा आपका। प्लस कुछ लोग पेट्रोलियम जेली भी यूज कर लेते हैं। ये सारी चीजें यूज करते हैं ना, तो ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, देन प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है। सो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो इन सब चीजों से दूर रहना। ओए, पीरियड्स आ गए, अब तो कॉन्डम यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी का खतरा तो होता ही नहीं है। यू विल नॉट गेट प्रेग्नेंट इफ यू आर हैविंग योर पीरियड्स। तो प्रेग्नेंट नहीं होगे अगर तुम्हारे पीरियड्स आ रहे होंगे तो। ये वाली एडवाइस बहुत ही घटिया है, प्लीज फॉलो मत करना, ठीक है। ये मिस्टेक्स बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि हाँ, मैं मानती हूँ जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, पर गौर से सुनो मैंने क्या कहा, चांसेस कम हो जाते हैं, चांसेस खत्म हो जाते हैं नहीं बोला है। सो पीरियड्स के दौरान भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। सो अगर आपने इंटरकोर्स किया, आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। सो वो आप ध्यान रखो। एंड ये थोड़ा मेसी हो सकता है, ऑल्दो ये आपका पर्सनल चॉइस है, बट हाँ मेसी रहेगा। एंड एचआईवी का खतरा तो बना रहेगा, एंड ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का खतरा बना रहेगा, क्योंकि एसटीआई और एचआईवी के जो वायरस होते हैं वो हमारे पीरियड्स ब्लड में होते हैं। अगर आपको है ये कोई डिजीज है, तो आपके पीरियड ब्लड में भी होगा। एंड विदाउट कॉन्डम अगर आप सेक्स करते हो, तो आप अपने पार्टनर को रिस्क में डाल रहे हो। सो अवॉइड इट। सो एंजॉय पीरियड सेक्स बट यूज कॉन्डम। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए तो हम तो पुल आउट मेथड यूज करते हैं। कॉन्डोम और दवाइयों इंजेक्शन पे खर्चा कौन करे? सेव मनी, यूज पुल आउट मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन। और प्रेगनेंसी का कोई खतरा भी नहीं रहता है। जब स्पर्म अंदर गया ही नहीं तो प्रेग्नेंट कहां से हुई भाई? और अगर हो गई तो
कोई चक्कर तो नहीं। बहुत ही घटिया एडवाइस है, अगेन ये एक मिथ है, सो इसको फॉलो मत करना। जो लोग बिलीव करते हैं कि प्री इजैकुलेशन अगर आप कर लेते हो तो प्रेग्नेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। एक बार एक मेल मतलब मिलियन स्पर्म रिलीज कर सकते हैं, इजैकुलेट कर सकते हैं, और वो आपको नजर भी नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि आपने बाहर इजैकुलेट किया है, लेकिन हो सकता है कि इजैकुलेशन से पहले थोड़ा सा जो वाटर निकलता है उसके अंदर कुछ स्विमर्स आपके स्पर्म तैर रहे हो, फटाफट से वो अंदर जाएंगे। देखो, भले ही एक मेल मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करे, लेकिन आपको प्रेग्नेंट करने के लिए एक अंडे को एक स्पर्म का ही सहारा काफी है, आप हो जाओगे प्रेग्नेंट। एंड अगर आप इजैकुलेशन करने के बाद दोबारा आपका मूड होता है कि चलो सेक्स करते हैं, एंड बिना क्लीन किए आप दोबारा से सेक्स करने लग गए, तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो जाओ, क्योंकि कुछ स्विमर्स आपके जो स्पर्म है वो मौजूद हो सकते हैं पीनस के ऊपर, एंड देन अगेन विदाउट क्लीनिंग इफ यू इंटरकोर्स देन गर्ल में गेट प्रेग्नेंट। आपको लगेगा आपने पुल आउट मेथड यूज किया है एंड आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि पुल आउट मेथड 100% प्रेगनेंसी प्रूफ नहीं होता है। आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो सकती है, प्लस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का खतरा बना रहता है अगर आप कॉन्डम यूज नहीं कर रहे हो तो। सो स्टिल अगर आप विदाउट कॉन्डम सेक्स करना चाहते हो एंड प्रेग्नेंट भी नहीं होना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि एक बार आपने इजैकुलेशन कर दिया, बाहर आपको करना है, टाइम से पहले कंट्रोल करके बाहर इजैकुलेट कर लीजिए, जेनिटल के आसपास नहीं, थोड़ा दूर कहीं इजैकुलेट कर लीजिए, एंड देन आपके मेल पार्टनर अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे, एंड देन उसके बाद दोबारा वो इंटरकोर्स करेंगे। बिना क्लीन किए आप दोबारा इंटरकोर्स ना करें तो बेहतर रहेगा। ऑल द चांसेस कम रहते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन चांसेस रहते हैं। वैसे मिस्टेक्स तो और भी बहुत सारी है, लेकिन आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसके लिए पार्ट 2 बनाऊंगी। अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे कि और पार्ट 2 में कौन कौन से आपके मिस्टेक्स में डालूं, अगर आपके मन में कोई इंटरकोर्स को रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हो, आप पूछो, अपना एक्सपीरियंस बताओ, और अब तक से इनमें से कौन से मिथ आप मानते आए थे उसके बारे में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।